एक बार एक भिक्षु ने बुद्ध से पूछा, भंते, मुझसे एक गलती हो गई। मैंने क्रोध में एक साथ ही भिक्षु से कठोर शब्द कह दिए। क्या अब मैं योग्य नहीं रहा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर किसी ने एक कटोरे में जहर डाल दिया हो तो क्या वह कटोरा हमेशा जहरीला रहेगा? भिक्षु बोला, नहीं, अगर हम उसे धो दें तो वो फिर से उपयोगी बन सकता है। बुद्ध ने कहा, ठीक वैसे ही अगर तुमने गलती की है लेकिन उसे स्वीकार कर लिया है और हृदय से पछता रहे हो तो तुम फिर से शुद्ध हो सकते हो। गलती करना मानव स्वभाव है, लेकिन गलती को पहचान कर बदल जाना, यही बुद्धत्व की ओर पहला कदम है। कहने का मतलब, हर इंसान गलती करता है, लेकिन जो गलती से सीख लेता है वही सच्चा विजेता होता है। नमो बुद्धाय। क्या मंदिर और क्या तीर्थ, क्या गंगा की धार करे। जब मन ही अंधा कर बैठे हो तो ईश्वर क्या उद्धार करे। आज अष्टमी ही वह दिन है जब बौद्ध धर्म के शेर सम्राट अशोक का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म में उनका योगदान अप्रत्याशित है। जब हम सम्राट की बात करते हैं तो उन्होंने अपना पूरा जीवन बौद्ध धर्म को फैलाने में लगा दिया। हमें अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि हमारे पास ऐसा राजा है जिसके काम और शक्ति की बराबरी कोई नहीं कर सकता। गौतम बुद्ध कहते हैं कि समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय निकल जाता है। जीवन में एक बात हमेशा याद रखना कि अगर लोग आपकी तारीफ करते हैं तो यह आपकी योग्यता है, और लोग अगर आपसे जलते हैं तो यह आपका जलवा है। बोलने में कभी भी अपनी मर्यादा मत छोड़ना, क्योंकि गालियां देना तो कायरों और कुंवारों का काम है। मौजूदगी की कदर किसी को नहीं होती। लोग बस बाद में तस्वीर देखकर रोते रहते हैं। लाइफ में कौन आता है यह जरूरी नहीं है, आखिर तक कौन रहता है यह सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके सारे अल्फाज रदी हैं। अगर सामने वाला इंसान कबाड़ी है तो बिना अपना मन और विचार बदले आपका जीवन कभी नहीं बदलेगा। सर उठाकर चलने के लिए अपना चरित्र बेदाग रखना पड़ता है। इस दुनिया में सब किराएदार है, लेकिन यहां फिर भी सबके किरदार में बहुत अकड़ है। परेशान तो सब होता है, कोई सच से परेशान होता है तो कोई सच में परेशान होता है। कुछ लोगों को हम इज्जत तो देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने। गौतम बुद्ध कहते हैं, अंदर तक चलने वाली सांसें भी तुम्हारी अपनी नहीं है, तो फिर बाहर के दुखों को तुम अपना क्यों मान बैठे हो। नमो बुद्धाय। संसार में केवल मनुष्य ही ऐसा एकमात्र प्राणी है जिसे ईश्वर ने हंसने का गुण दिया है। इसे खोइए मत। प्यार से बात कर लेने से जायदाद कम नहीं होती है। इंसान तो हर घर में पैदा होते हैं, बस इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। बहुत सारे लोगों का यह सवाल होता है, बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं, आखिर बुद्ध को तथागत क्यों कहा जाता है। तथागत शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला तथ्य और दूसरा आगत। ये दो शब्दों से मिलकर तथागत शब्द बनता है। पहला तथ्य का मतलब होता है सत्य या सच्चाई, और दूसरा है आगत का मतलब होता है अवगत या सचेत या आगाह करना। अर्थात तथ्य के साथ सच्चाई से अवगत कराने वाले को हम तथागत कहते हैं। इसलिए हम बुद्ध को तथागत शब्द से संबोधित करते हैं, क्योंकि बुद्ध हमेशा हमें सच्चाई से अवगत कराते हैं। नमो बुद्धाय। जय भीम। आज आप जो भी करते हैं वही आपका भविष्य तय करता है। बुद्ध कहते हैं कि भाग्य पहले से तय नहीं होता, बल्कि हमारे कर्म उसे बनाते हैं। अगर आप आज मेहनत करेंगे तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। इसलिए कोई बहाना न बनाइए, बस अपने सपनों के लिए पूरी ताकत से जुट जाइए। किसी का हाथ तभी पकड़ो जब आप उसका साथ हर पल निभा सको। जो भी आपको मिल रहा है वही आपके लिए सर्वोत्तम है। आप यह नहीं जानते, लेकिन देने वाला पूरी तरह जानता है। सांप के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है कोई नहीं बता सकता। इतना पैसा कमाने की कोशिश मत करो कि वह पाप हो जाए, और इतना खर्च मत करो कि कर्ज हो जाए। इतना मत खाओ कि बीमारी हो जाए, और इतना मत बोलो कि क्लेश हो जाए। इतनी देर तक मत चलो कि देरी हो जाए, और इतना मत सोचो कि चिंता हो जाए।
बल्कि अपनी तरक्की पर इतना ध्यान दो कि दूसरों की बुराई करने का समय ही ना मिले। असंभव शब्द का इस्तेमाल केवल कायर करते हैं। बहादुर और बुद्धिमान लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं।